नमस्कार दोस्तों, दक्ष फोरम क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आप लोग को हम बता रहे हैं इकाई अंक का तीसरा जो भाग है। पहला भाग हमने आपको बता चुका, दूसरा भाग भी बताया, तीसरे भाग की बात हम करते हैं। मैंने ये भी बताया कि जो प्रथम सेमेस्टर वाले हैं, द्वितीय सेमेस्टर वाले, तृतीय सेमेस्टर वाले, जितने सेमेस्टर वाले हैं एग्जाम देने वाले, सभी सेमेस्टर को ध्यान दीजिएगा। प्रथम वाले हैं, द्वितीय वाले हैं, तृतीय वाले हैं, चतुर्थ वाले हैं, और इसके साथ साथ 2 मॉडल पेपर इसको हम हल कराएंगे। पूरा बीटीसी जो बीएड कर रहे हैं सबको हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। कहीं आपको दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, बस वही से मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी सपोर्ट करिए। इकाई अंक इसके पहले हमने बताया कि कुछ इसमें बेसिक है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए, 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, ये ऐसे 4 अंक हैं जिनका इकाई अंक खुद ही होता है। जिस अंक के अंत में अगर 6 आए, 5 आए, 1 आए, 0 आए, घात चाहे जितना हो जाए, उसका इकाई अंक खुद वही होता है। सर समझ में नहीं है, दूसरे भाषा में समझा दीजिए। तो इसको जैसे मान लीजिए 1236 की घाते, ठीक है, 47 कर दिया जाए। अब इसमें इकाई अंक अगर लास्ट में 6 है तो तुरंत 6 लगा दीजिएगा। लास्ट में अगर 5 है तो 5 लगा दिया आंसर, 1 है तो 1 आंसर लगा दीजिए, 0 है तो 0 लगा दीजिए। सर क्यों लगा दिया जाए, इसको देख लीजिएगा। 47 में आपने पहले वीडियो में देखा, 4 से इसमें भाग करेंगे, 4 एक कम 4, पूरा कट गया, 7 उतारेंगे, 4 एक कम 4, ये आ जाएगा 3। शेष कितना है सर? शेष दशमलव नहीं ले जाना, 4 से छोटा जहां अंक आ जाएगा वहीं छोड़ देंगे उसको। अब इसमें सर शेष 3 आया तो 6 की घात 3 इसको लिखेंगे तो याद रखिएगा 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 36 छक्का 216, और 216 में इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक 6 होगा। और आपके माइंड में अगर ये चल रहा है कि सर 4 कहां से आया, क्यों भाग किया गया, तो आप पहले वीडियो में जाइए, वहां विस्तार में बताया गया है कि 4 कैसे आया, क्यों भाग किया जा रहा है। तो 6 का इकाई अंक क्या आया? 6 आया। इसी प्रकार 5 इकाई अंक होगा, 5 आएगा। 0 इकाई अंक होगा, 0 आएगा। 1 इकाई अंक होगा, 1 आएगा। बाकी 2, 4, 8, 9 और 3 के इकाई अंक निकाले जाते हैं। आइए हम आपको अगला सवाल बता दे रहे हैं। इसमें अगर सर कहने का मतलब अगर 95 या 75, 19 इतना कुछ भी दे दे और इसका घात कितना भी कर दे, ठीक है, 1975 में इकाई अंक क्या होगा, तो आपको कुछ करना नहीं है। 75 में 4 से भाग करना है, 4 एक कम 4, 5 3, 4 8 32, 32 में 2 कट जाएगा, 3 शेष आ जाएगा, 3 शेष आ जाएगा। तो यहां 3 शेष आने का मतलब ये हुआ, 3 शेष आ गया तो इसमें 5 का जो घात हम बनाएंगे, इस 5 का जो घात बनाएंगे, 5 का 3 घात बनाएंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25, 25 125, 125 में इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इकाई अंक आपको पता है 5 हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने बता दिया कि 0 का, 1 का, 5 का, 6 का इकाई अंक स्वयं होता है, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और भाग क्यों किया जाएगा? घात में हमेशा 4 से भाग करना। 4 में याद रखिए, चाहे पूरे संख्या में करोगे तब भी वही शेष आएगा, अंतिम में 2 डिजिट लेके हल करोगे तब भी वही आएगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। ये इसके ये नियम है। मैंने इस टाइप से हमें प्लस वाले पे भी बताया, माइनस पे भी बताया, घातों का घात पे भी बताया, ठीक है, गुणा में भी बताया, योगफल पे भी बताया, और घातांक के रूप में भी हमने इकाई अंक बताया। इससे बाहर कभी नहीं आएगा इकाई अंक के सवाल, ठीक है। अब आइए कुछ टाइप से और भी हम बता दे रहे हैं आपको, जैसा कि सवाल अगर आ जाए परीक्षा में, ठीक है। क्या सर इस टाइप से सवाल कभी बन सकते हैं? तो आइए हम बता दे रहे हैं। प्लस हो जाए, इस तरह के प्रश्न का अगर इकाई अंक पूछा जाता है और प्लस यहां अगर कर दिया जाए 166 की घाते 999 में इकाई अंक होगा,
तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहां तो सर अंतिम में 1 है, ठीक है। इसको मान लो ये यहाँ 1 ही अभी मान लेते हैं, ठीक है, अभी समझाएंगे। यहां तो सर 6 बताए हैं, तो 6 का इकाई अंक 6 होगा, प्लस का चिन्ह है, और यहाँ 1 है और प्लस अभी इसका तो इकाई अंक अलग से निकालेंगे, तो 77 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे, क्योंकि यहाँ 3 आते निकालना पड़ेगा। 4 एकम 4, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 8 4 9 36, 36 यहाँ जाएगा ये, तो एक आया, इसका 3 का 1 घात करेंगे बराबर कितना आएगा 3, तो यही जो 3 आया यहाँ लिख दीजिएगा। 6 3 9 1 10, अब कुल इसका योग जब करेंगे तो कितना आएगा 10, और 10 में इसका इकाई अंक निकालेंगे तो 1 दहाई 0 इकाई, तो इकाई अंक इसमें कितना बना, इकाई अंक मित्रों 0 बना। ठीक है, तो आप लोग को पूरा समझ में आ गया है हमने क्या किया। सर यहाँ इकाई अंक 6 है, ऑलरेडी उतार लिया, यहाँ इकाई अंक 1 है, इसको भी सर उतार लिए, इसका सर इकाई अंक 3 दिया, तो इसका मतलब यहाँ निकालना पड़ेगा, निकालने के लिए घात में 4 से भाग करेंगे, शेष जो आएगा उसी का घात कर देंगे, 3 आ गया। इसी 3 को यहाँ ऐड है, इसका मान 3 आया है, तो ये मत सोचे यहाँ 3 है 3 ही आया, ऐसा नहीं है, हल करने पे आ गया है। 3 प्लस में सब चल रहा है, प्लस में रख देंगे, जोड़ देंगे 10, 10 में 1 दहाई 0 इकाई, 1 दहाई 0 इकाई है, तो इसीलिए इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इकाई अंक ज्ञात करना। अब आपको हम बता दे रहे हैं, इसके बाद आते हैं हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, जिसमें से समस्थानिक संभारिक के सवाल, तो सॉरी हमने केमिस्ट्री, हमारी माइंड केमिस्ट्री पहुंच गया। इसके बाद हम निकालते हैं स्थानीय मान जाति मान प्रश्न पूछे जाते हैं, जो बीएड के हैं, बीटीसी में है, जो भी है, कोई सेमेस्टर का होगा। तो चक्रित ब्याज, साधारण ब्याज, प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा और मिश्र अनुपात, अनुपात अनुपात, दशमलव, लाभ हानि और संख्या पद्धति, लासा मासा, ये सब जो चैप्टर हैं आ रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, कोई चैप्टर नहीं छूटेगा और ना तो कोई सवाल छूटेगा, पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा बताया जाएगा। ठीक है।